हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने मैं हूँ हाजिर। और ये वीडियो भी ट्रायल्स को लेकर के होने वाली है। जी हाँ, ट्रायल्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ट्रायल में पास होना सबका एक सपना होता है। तो मैं आज बताऊंगा आपको कैसे आप ट्रायल देने जाते हैं, वहाँ पर आपको ट्रायल में कैसे पास होना होता है, ट्रायल को कैसे क्रैक करना होता है और ट्रायल के बाद टीम में कैसे जगह बनानी होती है। ये सारी वीडियोज़ होगी ट्रायल के बारे में, लेकिन कैसे ट्रायल को क्रैक करें, यानी ट्रायल में कैसे पास हो जाए, कैसे टीम में आ जाए, ये वीडियो उसके बारे में है। तो मैं आपको बताऊंगा टिप्स टेक्निक्स क्रिकेट ट्रायल के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ट्रायल के जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में। देखो होता क्या है, मेनली जब कोई क्रिकेट ट्रायल होता है तो ट्रायल का एक उद्देश्य होता है कि ट्रायल क्यों हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ट्रायल हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, क्रिकेट का ट्रायल हो रहा है, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि आपको जो है क्रिकेट ट्रायल के द्वारा उनको एक टीम बनानी होती है। जी हाँ, टीम रेडी करनी होती है। 15 से लेकर के 20 खिलाड़ियों का चयन करना होता है सिलेक्टर्स को। जी हाँ, जब उनकी टीम बन जाती है फिर टीम के बाद में वो जो है टीमों को लेकर के टूर्नामेंट्स खेलने के लिए जाते हैं। जी हाँ, तो ट्रायल्स होते हैं टीम बनाने के लिए। और ट्रायल देखो, ट्रायल जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, जैसे बॉलर के लिए होते हैं, विकेट कीपर के लिए होते हैं, बैट्समैन के लिए होते हैं, ऑलराउंडर के लिए होते हैं। तो जब ट्रायल होते हैं सभी को अपना प्रदर्शन अच्छे से करना होता है और टीम में जगह बनानी होती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप ट्रायल देने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है आपको शो करनी होती है, सिलेक्टर्स को दिखानी होती है कि आप ट्रायल दे करके सिलेक्टर को इम्प्रेस कर सके। जी हाँ, तो सुन लीजिए और वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लीजिए बीसीसीआई कोई टूर्नामेंट करा रही है, ठीक है, जैसे अंडर 14 का, 16 का, 19 का, 23 का या रणजी ट्रॉफी का। हर साल टूर्नामेंट होते हैं, बीसीसीआई करा रही है। तो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की एक टीम बननी होती है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की अब टीम बनेगी। जी हाँ, तो दिल्ली की जब टीम बनेगी तो फिर वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट खेलने के लिए जाएगी। अब जब टूर्नामेंट खेलने के लिए जाएगी तो वहाँ पर कितने दिन का मैच होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। अंडर 14 का जो मैच होता है 3 दिन का होता है, अंडर 16 का भी 3 दिन का होता है, अंडर 19 का 4 दिन का होता है, अंडर 23 का भी 4 दिन का होता है एक मैच। जी हाँ, इनको डेज मैचेस बोलते हैं। और रणजी ट्रॉफी तो आपको पता ही है 4 दिन के और 5 दिन के होते हैं, यानी कि लीग मैचेस 4 दिन के होते हैं, फाइनल 5 दिन का होता है रणजी ट्रॉफी। तो ये जो आपके बीसीसीआई के द्वारा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इनमें जो टीम खेलने जा रही है वो डेज मैच खेलने जा रही है, समझ गए। मान लो आप अंडर 14 का टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं और आपका ट्रायल अंडर 14 के एज ग्रुप में हो रहा है। तो जब आपका ट्रायल वहाँ पे हो रहा है आपको ये दिखाना है कि जो आपकी टेक्निक्स है, आपकी जो बैटिंग है, आपकी जो बॉलिंग है, आपकी जो विकेट कीपिंग है, आपका जो ऑलराउंडर गेम है, वो इस तरीके का होना चाहिए कि आप 3 दिन तक उसको आसानी से अच्छी तरीके से खेल सके। वैसे ही अंडर 16 में होता है, वहाँ पर भी डेज मैचेस होते हैं, तो डेज मैच भी 3 दिन के होते हैं अंडर 16 के। तो वहाँ पर भी जब अंडर 16 के ट्रायल होंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी टेक्निक्स दिखानी होती है कि आप 3 दिन तक जो है गेम को खेल सके। जब 19 के ट्रायल होंगे तो वो 4 डेज़ के होंगे, 4 डेज मैचेस होते हैं। लेकिन अंडर 19 के 2 टूर्नामेंट होते हैं, वीनू मांकड़ और कूच बिहार। जी हाँ, इन दोनों में से एक टूर्नामेंट तो डेज़ का होता है, यानी कि 4 दिन तक खेला जाता है, और एक टूर्नामेंट होता है वनडे, यानी कि 50 ओवर्स का होता है। तो अंडर 19 की 2 टीमें होती हैं, उनके 2 बार ट्रायल्स होते हैं। जी हाँ, कहीं स्टेट्स में तो एक ही बार ट्रायल होते हैं, उसी ट्रायल में से दोनों टीमें बन जाती है, डेज़ की भी और वनडे की भी। अंडर 23 जो सीके नायडू ट्रॉफी होती है वो भी डेज मैचेज होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टूर्नामेंट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट डेज क्रिकेट होती है, टेस्ट मैच जिसको बोलते हैं। जी हाँ, तो आप अंडर 14 का ट्रायल देने जा रहे हैं, आपको बैटिंग आ गई है, आपको सिलेक्टर ने बोला चलो तुम्हारा नंबर है, बैटिंग करके दिखाओ। 4-5 बॉलर्स लगे हैं, स्पिनर्स भी लगे हुए हैं, मीडियम फास्ट बॉलर्स भी लगे हैं, फास्ट बॉलर्स भी लगे। तो जब आप बैटिंग कर रहे हो वहाँ पर आपको दिखानी होती है अपनी टेक्निक्स, आपने क्या सीखा है, आप ज़्यादा समय तक क्रीज पर कैसे डटे रह सकते हो, कैसे अलग अलग तरह की बॉलिंग को फेस कर सकते हो। वहाँ ये मकसद नहीं होता कि आप जो है बॉलों को 6 के लिए जाएं, ठीक है, और गैर पारंपरिक शॉट्स खेलें, जैसे रिवर्स स्वीप होता है, स्विच शिट होता है, स्कूप होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं दिखानी होती, ये T20 की होती है। T20 का टूर्नामेंट अंडर 14 का होता नहीं है, ना 16 का होता, ना 19 का होता।
ना अंदर 23 का होता। तो ये सारे शॉट्स दिखाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये T20 शॉट्स ओनली T20 के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप वहाँ पर अपनी स्किल को इस तरीके से दिखाएं, अपनी बैटिंग का परफॉर्मेंस इस तरीके से करें कि सेलेक्टर्स को लगे हाँ ये बैट्समैन एक टिकाऊ बैट्समैन है और ये ज़्यादा समय तक क्रीज पर बैटिंग कर सकता है। आपके जो शॉट्स हैं वो इस तरीके के होने चाहिए, बॉल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि बॉल कोई बॉलर डाल रहा है, अगर वो बॉल शॉट्स खेलने के लिए फुल टॉस है तो आप उसको फुल टॉस के लिए पनिश करोगे, और अगर वो बॉल बहुत अच्छी डिलीवरी है योकल लेंथ है तो आप उसको डिफेंस करोगे। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉल आपको खेलना होता है नेट के अंदर। अपना गेम नहीं दिखाना होता है, आपको दिखाना होता है डेज का गेम। जी हाँ, क्योंकि आप ट्रायल दे रहे हो डेज टूर्नामेंट के लिए, टीम बन रही है डेज के लिए, यानी कि 3 दिन का मैच होने वाला, पूरे दिन आपको वहाँ बैटिंग करनी है, टिके रहना क्रीज के ऊपर। वैसी बॉलर की बारी आती है तो बॉलर को जो है इस तरीके से लाइन और लेंथ पर बॉलिंग डालनी होती है कि एक्स्ट्राज ना जाएँ, वाइड्स ना जाएँ, फुल टॉस ना जाएँ, आपका जो फ्रंट फुट लैंडिंग होता है वो क्रीज के बाहर ना हो, यानी नो बॉल ना हो, आप थके नहीं, लंबे समय तक बिना वाइड किए बॉल डालते रहें, अच्छे रनअप के साथ, स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं सिलेक्टर देखते हैं एक ट्रायल पर। मैंने आपको बैटिंग के बारे में भी बता दिया, अब मैंने आपको बॉलिंग के बारे में भी बता दिया, अब मैं विकेट कीपिंग के बारे में आपको बताता हूँ। देखो विकेट कीपर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच के लिए, टीमों के लिए, और उसका जो हार्डवर्क होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसको बैटिंग भी करनी है और विकेट कीपिंग भी करनी है। तो विकेट कीपर का मेन काम ये होता है वो विकेट के पीछे जो है अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाए। अगर मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं तो पीछे जा करके विकेट कीपिंग करें, और अगर स्पिनर्स हैं तो आगे आकर के विकेट कीपिंग करें। देखो ऑफ साइड का जो बॉल होता है उसके लिए पकड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात आती है लेग साइड पर बॉल पकड़ने की तो वहाँ पर विकेट कीपर जो है गलतियाँ कर बैठते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें वो लेग साइड पे करें, बैट्समैन का लेग साइड। अगर लेफ्टी बैट्समैन है तो आपका वो राइट हैंड पड़ेगा, और अगर बैट्समैन राइटी है तो आपका वो लेफ्ट हैंड पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये लेग साइड पे जो स्किल होती है विकेट कीपर की वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑफ साइड का तो बॉल इजीली आसानी से कैरी हो जाता है। तो सिलेक्टर्स ये देखते हैं विकेट कीपर्स को कि वो लेग साइड पे कैसा है। अगर बॉलर ने तेज़ गति से वाइड बॉल डाल दी है तो वो उसको कैरी कर रहा है नहीं कर रहा है, लेग स्लिप के कैचेस पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। और इसके अलावा जंप्स, विकेट कीपर का एक जंप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई कैचेस जो है ना वो सिर के ऊपर से जाते हैं, तो वहाँ पर जो है विकेट कीपर को हाई जंप कर करके कैचेस को पकड़ना होता है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टंपिंग इंपॉर्टेंट है, रनआउट्स इंपॉर्टेंट है, डाइव्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऑलराउंडर का आपको बता देता हूँ। देखो ऑलराउंडर क्या होता है, बॉलर भी होता है और बैट्समैन भी होता है, उसका काम दोनों होता है। तो वो इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है कि दोनों में बैलेंस बना रहा है, यानी कि बॉलिंग भी अच्छी करा रहा है, विकेट की बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। उसको 2 बार मौका देते हैं सिलेक्टर्स, चलो बैटिंग दिखाओ, चलो बॉलिंग करके दिखाओ। तो जब ऑलराउंडर्स जो होते हैं जब उनकी बारी आती है तो वो एक समय में एक चीज़ पर फोकस करें, अपने आप को कंफ्यूज ना करें और अपना टाइम जो है ना दोनों चीज़ों में एक साथ ना लगाएं। पहले आप बॉलिंग को अच्छी कर लो, उसके बाद बैटिंग को अच्छी कर लो। जब दोनों चीज़ें अच्छी हो जाए तो ट्रायल के लिए जाओ, फिर जब आपका ट्रायल होगा तो आप दोनों चीज़ें अच्छे से शो करके दिखाओगे सिलेक्टर्स को, वहाँ सिलेक्टर्स को आप इम्प्रेस कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ट्रायल पे जाने से पहले सबसे पहले आपको जो है अपने सारे सामान, अपने शूज़, अपनी सॉक्स, अपनी ड्रेस, अपनी केप, अपना गॉगल्स, अपना सनग्लासेस, अपने ग्लव्स, अपने हेलमेट, अपने बेड्स, अपने पैड्स, एवरीथिंग जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें, विकेट कीपिंग का जो सामान है वो सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की आपको लेकर के जानी होती है। देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन कम नहीं होता किसी भी ट्रायल में। जब अगर आप देखोगे अमूमन 500 से ज़्यादा लड़के होते हैं जब स्टेट की टीम बनती है। इवन आजकल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 100-200 लड़के ट्रायल के लिए चले जाते हैं। अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो ज़्यादा बच्चे ट्रायल पर होते हैं। तो देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, हर घर में क्रिकेटर है, हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा क्रिकेट खेले और स्टेट की टीम में आकर के इंडिया टीम के लिए क्वालिफाई करे। तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग के ट्रायल के बाद, विकेट कीपिंग के ट्रायल के बाद फिटनेस पर भी काम होगा। कई बार तो ट्रायल्स में क्या होता है, नेट्स में आपको जाने ही नहीं देते, कहते हैं आपका पहला फिटनेस लेवल होगा। क्योंकि देखो जब भीड़ ज़्यादा होती है तो सिलेक्टर्स क्या करते हैं, पहले फिटनेस लेवल का ट्रायल ले लेते हैं, उनको रनिंग के लिए बोल देते हैं कि चलो रनिंग कर लो, ठीक है, आपको 10 मिनट रनिंग करनी है, 20 मिनट रनिंग करनी है, ये इतने राउंड्स लगाने हैं ग्राउंड के। तो क्या होता है, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं वो हंसी हंसी अपने ट्रायल को, यानी अपने फिटनेस लेवल को पास कर लेते हैं, जो भी उनको टास्क दिया जाता है।
लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं होते, जो खाली ट्रायल देने के लिए जा रहे हैं, जो सीखते नहीं हैं, उनको परेशानी होती है। तो वो बच्चे तो ना ही जाएँ क्रिकेट ट्रायल के लिए, जो क्रिकेट में ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं और उनका फ़िटनेस लेवल अच्छा नहीं है। फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका जो सामान है, शूज़, देखो आप कुछ भी सामान में कंप्रोमाइज़ कर लो, लेकिन शूज़ में कंप्रोमाइज़ कभी मत करो। और बैट को लेकर के, बॉलर्स के लिए स्पाइक्स बहुत ज़रूरी होते हैं और बैट्समैन के लिए एक अच्छी क्वालिटी का बैट होना बहुत ज़रूरी होता तो सारा सामान बहुत ज़रूरी है, लेकिन 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप अपना सामान सारा, अच्छी क्वालिटी के शूज़, अच्छी क्वालिटी की ड्रेस, बैट, आपका बैग, एवरीथिंग जो भी आप देखते हो एक क्रिकेटर को खेलते हुए, ये जिसको आप जानते हो उसको आपने देखा होगा अपने साथ में, तो ये सारा सामान आपको इकट्ठा करना होता है ट्रायल देने से पहले। और जब ट्रायल होता है वहाँ पे टाइम पर पहुँचो, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल भी मत घूमो, अपना जब आपका नंबर आता है उसका वेट करो। देखो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर एक मेला की तरह हो जाता है, जैसे कि एक मेला लग रहा हो, तो बच्चे उस मेले में जो है खुश हो जाते हैं। ट्रायल के मेले में कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई यहाँ पे बातें कर रहा है, कोई वहाँ पे। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करें। आप वहाँ किसी मकसद से जा रहे हैं, आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर एक स्टेट की टीम बनने वाली है या आप डिस्ट्रिक्ट की टीम का ट्रायल देने जा रहे हैं, तो उस ट्रायल को बहुत इम्पोर्टेंट समझे और बहुत सीरियसली लें। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें इधर उधर घूमकर, इधर उधर खड़े होकर। कुछ ऐसा खाना ना खाएं जैसे कि किसी स्टेडियम के बाहर, ग्राउंड के बाहर कुछ भी ऐसा खाना जो आपको नुकसान पहुंचाए वो ना खाएं। सबसे अच्छा है कि आप घर से ही अपना खाना लेकर के जाएं, फ्रूट्स लेकर के जाएं अपने बैग में, और जब आप ट्रायल वाले स्थल पर पहुंच जाए जहां पर ट्रायल होने वाला, वहां पर कहीं जहां पर आपको एक जगह दी गई है बैठने की, वहां पर बैठ जाएं। जी हाँ, बॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना वार्म अप ज़रूर करें बॉल डालने से पहले। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको ये पता तो चल ही जाता है कि मेरा नंबर आने वाला है, तो उससे पहले सिलेक्टर से पूछ करके या कोच से पूछ करके जो वहाँ पर होते हैं, परमिशन ले लें कि मुझे बॉलिंग का थोड़ा सा वार्म अप करना है, फिर उसके बाद में बॉलिंग कराऊंगा। जी हाँ, बैट्समैन ऑलरेडी रेडी रहें जब उनका नंबर आने वाला हो। जी हाँ, और हेलमेट्स अगर पहले से पहन लें तो अच्छा, क्योंकि उसमें विज़न अच्छा बन जाता है अगर आप पहले से हेलमेट को लगा करके रखते हैं। जब आपका विज़न अच्छा होगा तो आप बॉल को अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से जज कर पाएंगे बॉल को। जी हाँ, जजमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है क्रिकेट की लाइफ में। अगर आप अच्छे से बॉल को जज करें तो अच्छे से खेल भी पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है आपके, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा हमेशा ट्रायल पे जाने से पहले। ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई है क्रिकेट ट्रायल के लिए। कभी भी आप ट्रायल देने के लिए जाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी हाँ, और ऐसी ही बहुत सारी क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट ट्रायल से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने बना रखी है। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, क्रिकेट ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहिए और बने रहिए क्रिकेट की उम्मीदों के साथ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।